हमारे रिस्पेक्टेड वीसी साहब ने इन्हीं चीज़ों की धज्जियाँ उड़ा के रख दी। जब 4 हम लेडी टीचर्स वहाँ पे गए तो हमारे साथ उन्होंने बहुत ही विदाउट रिस्पेक्ट तरीके से बात की। अगर आपको लगता है कि एजिटेशन करने से या आपके बैनर के साथ चलने से आपको लगता है कि मिल जाएगा, तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भुगतने पड़ेंगे। और मैं आपको बिना किसी नोटिफिकेशन के निकाल सकता हूँ। विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अनुबंधित पे काम कर रहे हैं, जिनकी संख्या 172 है। कल जैसा कि हमने बताया था, एक पैदल मार्च किया था बैनर के साथ। तो वाइस चांसलर जी ने हमें इनवाइट किया था हमारी महिला रिप्रेजेंटेटिव के साथ कि कल आप आइए। तो हमारी महिला रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ मीटिंग हुई, 1 घंटे के आसपास मीटिंग हुई और उसमें जो भी डिस्कस हुआ वो बताएंगी। डीसी सर से मिलने के लिए कल उन्होंने समय दिया था हम लोगों को, आज 12:30 बजे का समय दिया था, लेकिन हम 10 मिनट लेट पहुँचे क्योंकि हमारी क्लासेस होती हैं। तो हमने 45 मिनट्स अपनी क्लासेस पहले कंप्लीट करी एंड देन हम डीसी सर से मिलने गए। उसमें देखिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर रहा सर का। देखिए हम सब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, हमारे नाम के साथ एक जुड़ जाता है, बट इट डजंट मीन कि वी डोंट डिज़र्व द रेस्पेक्ट, कि हम लोग रेस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते। ये एक तरीके से हम 4 लोगों का अपमान नहीं है, ये सारी कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी का अपमान है। क्योंकि जब हमने उनसे डिमांड करी कि सर हम सिर्फ ये आपसे एक आश्वासन चाहते हैं कि जैसे पेंशनर्स के लिए आप पैसे लाए हैं, तो कब तक हमारी जो डिमांड है पूरी हो जाएगी। और उसका जवाब जो सर ने दिया वो बहुत ही नेगेटिव था कि 3 दिन भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। यानी कि उन्होंने सबसे पहले तो यही बोला कि आपका कोर्ट केस है, ये है, और आपका फंड नहीं है हमारे पास, मतलब टोटली डिनाई किया। और अगर आपको लगता है कि एजिटेशन करने से या आपके बैनर के साथ चलने से आपको लगता है कि मिल जाएगा, तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भुगतने पड़ेंगे। और मैं आपको बिना किसी नोटिफिकेशन के निकाल सकता हूँ नौकरी से। तो ये एक तरीके का हम लोगों को उन्होंने एक डर बिठा दिया कि नहीं, अगली बार आप हमसे मिलने के लिए या हमसे दोबारा डिमांड के लिए 57 के लिए ना आए। पहले ये बोलना चाहूँगी कि जैसे हमारी कल भी बात हुई थी कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हमने बात की थी और हम बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहे हैं। और बहुत अंदर जाके जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं उससे हमें एक तरह का सदमा ही लगा है, बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दैट। क्योंकि सर ने खुद एडमिट किया है, उन्होंने अभी पीएचडी की परमिशन दी है, तो वी वर पॉजिटिव अबाउट दैट कि हमारे लिए भी सर कुछ पॉजिटिव ही करेंगे। बट वहाँ जाके सर ने हमें जॉब तक का थ्रेट दे डाला कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे, अगर आप वर्किंग आवर्स में, हमें रूल्स बताए गए। सर, वी पीपल हैव बीन वर्किंग इन दैट यूनिवर्सिटी फॉर मैनी ईयर्स और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ये स्पाइक तो एक जी। तो उसके बावजूद हमें जाके अगर सर रिस्पेक्टेड सर, बिकॉज हमें पता है कि हम सर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जो रिस्पेक्ट करता है वो रिस्पेक्ट डिज़र्व भी करता है। और हमारे एक सीनियर टीचर को उन्होंने ये बोला है कि आप लोगों को तो रिस्पेक्ट की ही आदत नहीं है। ये हमारे लिए, पूरी यूनियन के लिए, इवन सभी कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए बहुत इंसल्टिंग है। और सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारा हक है, अगर हम हक के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपका टीचर होने का। थैंक यू। आप मीटिंग में गई थी, आपकी 1 घंटे की वार्ता भी हुई है, तो उसमें क्या रहा? देखिए, हम लोग ये सोच के गए थे कि हमसे पीसफुल टॉक करेंगे। हम प्रोफेसर्स हैं और हमारा बहुत ज़्यादा हम एजुकेशन लेके यहाँ तक आए हैं, और लैंग्वेज और ग्रेस और एजुकेशन, जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो हमारे रिस्पेक्टेड वीसी साहब ने इन्हीं चीज़ों की धज्जियाँ उड़ा के रख दी। जब 4 हम लेडी टीचर्स वहाँ पे गए तो हमारे साथ उन्होंने बहुत ही विदाउट रिस्पेक्ट तरीके से बात की और जो धमकी दी हमको, ये बोले कि अगर आप लोग हमारे पास दोबारा बार सैलरी मांगने के लिए आएंगे तो हम आप लोगों को जॉब से निकाल देंगे। और उन्होंने बोला कि इट्स ए क्लियर वार्निंग, आई हैव टोटली नेगेटिव एटीट्यूड फॉर यू पीपल, इट वाज क्लियर स्टेटमेंट फ्रॉम आवर रिस्पेक्टेड वीसी। और उन्होंने साथ में ये बोला कि आप लोगों के साथ ऐसा एटीट्यूड इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों को इज्जत की आदत नहीं है और आप लोगों को इज्जत मिलनी भी नहीं चाहिए। तो फिर हमने कहा कि सर, वी आर फ्रॉम रिस्पेक्टेड फैमिलीज एंड वी हैव रीच्ड हियर आफ्टर लॉन्ग ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे को रिस्पेक्ट की आदत नहीं है और हम जो भी मांग रहे हैं वो हमारी जस्टिफाइड डिमांड है।
हमने सिर्फ सैलरी मांगी है, वो सैलरी जो कि हमें गवर्नमेंट से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। हमारे को कोई बैगिंग्स नहीं दे रहा है कि हम यहाँ पे आए हैं तो हमें कोई हम बैगिंग करने के लिए वहाँ पे गए हैं। तो उन्होंने बहुत ही विदाउट रिस्पेक्ट हमसे डील किया, बहुत इंसल्ट की हमारी और बहुत बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो हम जब एक टीचर की हिंदुस्तान में अगर ये हालत है तो हम अपने बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को आगे क्या सिखाएंगे? हमें इस चीज़ की बात समझ में नहीं आती है जब टीचर की ही ये रिस्पेक्ट है। तो कुछ और कहना चाहेंगे कि जहाँ तक वर्किंग आवर्स की बात है, हमारे वर्किंग आवर्स हैं वो यूजीसी के नॉर्म से भी ज़्यादा हमें दिए जाते हैं। हमारे लिए जो वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वो है शॉडी वर्ड। हमारी रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है, इवन इस टाइप के वर्ड्स भी हमारे लिए यूज़ किए जाते हैं। कंपैरिजन है कि परमानेंट टीचर्स आर लाइक दिस एंड कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स आर लाइक दिस, जबकि हमारे को रेगुलर टीचर से भी ज़्यादा हमारे ड्यूटी आवर्स हैं और क्वालिफिकेशन सेम है, हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है, एवरीथिंग इज सेम। और उसके बावजूद जो हमारे राइट्स हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है। और उसके साथ साथ ये इंसेंटिव्स हमें मिलते हैं जो कि इंसल्ट की फॉर्म में मिलते हैं। जैसा कि हम पिछले 3 सालों से अपने न्यूनतम वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और विगत वर्ष हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिखित में एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि समान काम और समान वेतन और जो बेसिक पे है वो हम देंगे, लेकिन उस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया। उसके लिए हम निरंतर संघर्षरत हैं। शासन भी इस बात का आश्वासन हमें दे चुका है कि हम आपको दे रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात से निरंतर पीछे हट रहा है और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आज हमें मीटिंग बुलाया था सर ने। और मुझे जितना हमारे प्रतिनिधि बाहर आए तो वो बहुत निराश थे और उन्होंने काफ़ी अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया उनसे, जिसके लिए हमारा सारा यूनियन उसका विरोध करता है और हम अपनी इस मांग के लिए आगे भी निरंतर संघर्ष को जारी रखेंगे। थैंक यू।